Hello बच्चों, let us read this question. This question says the hybrid state of central iodine atom in I3 plus and I3 minus are respectively. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए sp3, sp3d, ऑप्शन बी sp3d, sp3, ऑप्शन सी sp3d, sp3d, ऑप्शन डी sp2, sp3d. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सेंट्रल आयोडीन एटम है I3 प्लस और I3 माइनस में उसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला स्पीशीज गिवन है वो है I3 प्लस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 आयोडीन एटम प्रेजेंट हैं और अगर हम इस आयोडीन को सेंट्रल आयोडीन एटम माने तो हम जानते हैं कि आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों आयोडीन हैं उनके ये 3 ऐसे लोन पेयर होंगे और जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब जो हमारे पास ये सेंट्रल आयोडीन आया इसके पास अभी 1, 2, 3, 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि 2 से उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्लस गिवन है यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। सो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा और इस आयोडीन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा यानी कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा और ये जो शेप आया है वो आया है बेंट शेप। अब अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करें सेंट्रल आयोडीन एटम का सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं इस सेंट्रल आयोडीन के लिए वो है 1 और यहाँ पे 2 और जो नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो है इक्वल टू ये फर्स्ट लोन पेयर और ये सेकेंड लोन पेयर यानी कि वो भी है 2। सो अगर हम देखें जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर यानी कि 4। सो जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3 I3 प्लस के केस में और जो शेप आया वो आया बेंट शेप। ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो शेप हम एक्सपेक्ट करते थे थ्रू इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वो है टेट्राहेड्रल यानी कि अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो है टेट्राहेड्रल बट क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो शेप आया वो आया बेंट शेप। सिमिलरली अगर हम देखें I3 माइनस को सो उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 आयोडीन एटम है और जो बीच वाला आयोडीन है वो सेंट्रल आयोडीन है। सो इन दोनों आयोडीन के पास जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया और सिमिलरली इस आयोडीन के पास भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो सेंट्रल आयोडीन है उसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो इस तरीके से सबसे पहले वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इन दोनों आयोडीन के साथ। अब जो सेंट्रल आयोडीन है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में माइनस चार्ज गिवन है यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। सो अब इस आयोडीन के पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे विथ अ माइनस चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शेप आया वो आया लीनियर। और अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है इक्वल टू 1 और ये 2 और अगर हम नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करें तो वो हो जाएंगे इक्वल टू 3 जो कि है यहाँ पे 1, 2 और 3 क्योंकि हमने देखा क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है I3 पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सो सेंट्रल आयोडीन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि उसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऐसे 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड किया तो अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि 3 लोन पेयर। सो अगर हम स्टेरिक नंबर देखें यहाँ पे
तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। सो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d इस केस में। और इस तरीके से जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर। अब अगर हम इस केस में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो वो आएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बट क्योंकि यहां पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं सेंट्रल आयोडीन पे, तो जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर। और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो एट 120 डिग्री एंगल्स टू ईच अदर प्रेजेंट होंगे, ताकि जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे हाइब्रिड स्टेट पूछा गया है ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम इन I3+ एंड I3-, तो वो हो जाएगा I3+ के लिए sp3 और I3- के लिए sp3d। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।